नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आर.ओ. प्री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 11 फरवरी। समय नहीं है तो मन से लगिए। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन उसमें है करंट अफेयर्स का। तो देखिए, उस सीरीज में हम 6 वीडियो ला चुके हैं। 7वीं वीडियो है करंट अफेयर्स 7। आज हम चर्चा करते हैं एस्मा एक्ट। तो इसका मतलब होता है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। 1968 में लाया गया और ये सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए। किसके है साहब? सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए। यूपी में हमेशा लगता रहता है और रोकने के लिए। अगर एस्मा लगा हुआ है तो आप हड़ताल नहीं कर सकते। एक बार अधिकतम कितने समय के लिए लगता है? एक बार में तो ध्यान रखेंगे 6 माह के लिए। तो एस्मा कानून कब? 1968, ठीक है ना। आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। एंटी हाईजैक पॉलिसी भारत की आई थी 1982 में। संशोधन हुआ 2016। संशोधन कब हुआ? 2016 में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आया था। संशोधन हुआ 2019 में। इसी से आरटीओ हमारा क्या करता है? ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। गाड़ियों का क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है साहब। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। जब 2004 में सुनामी आई इंडोनेशिया की, उसके बाद से हमारे वहाँ आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया 2005। इसके द्वारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिले स्तर पे डीडीआरएफ या एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए जैसी संस्थाओं का गठन हुआ, ठीक है साहब। कब? 2005। महामारी अधिनियम 1897। आपने देखा था कोविड के दौरान क्वारंटीन और लॉकडाउन के नियम किससे लगाए जा रहे थे? महामारी अधिनियम से लगाए जा रहे थे सर, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 में लाया गया। ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए। किसके लिए साहब? ब्लैक मनी को रोकने के लिए। तो ध्यान रखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग का सेंस होता है काले धन को अवैध रूप से सफ़ेद बनाना। अवैध रूप से सफ़ेद बनाना। तो इसको रोकने के लिए कानून कब लाया गया साहब? 2002 में। पॉस्को एक्ट 2012 में लाया गया, बालकों के यौन शोषण को रोकने के लिए। अगर 18 वर्ष तक के लड़के या लड़की के साथ कोई यौन अपराध हुआ है तो पॉस्को एक्ट लगाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले 1986 में बना था। कब बना था? 1986 में। अभी हाल ही में नया कानून बना दिया गया है 2019 में। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम कब का है साहब? 2019 का है। और ध्यान रखेंगे इसी के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता दी गई और उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता भी मिली, ठीक है ना साहब। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम, यही ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट अधिनियम है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम ये सब आया था 2018 में। कब आया था? 2018 में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दिव्यांग व्यक्ति संरक्षण अधिनियम 1995 में बना था। नया बना है 2016 में। इससे विकलांगता का प्रकार बढ़ाया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण वगैरह जो दिया जाता है इसी कानून से दिया जाता है, ठीक है साहब। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद कौन सा होगा इसका? 338B। आपको पता ही है कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 में इसे संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी, ठीक है साहब। अगला देखते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको हम लोग SC/ST एक्ट बोलते हैं। कब लाया गया था? 1989 में। ध्यान रखेंगे कब लाया गया था? 1989 में। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में लाया गया। संशोधन 2019 में हुआ। यहाँ सर ध्यान रखना है आपको कि राज्यों के बीच के नदी जल विवाद को ना अनुच्छेद 262 द्वारा सुप्रीम कोर्ट हल करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट हल करता है। किस अनुच्छेद से? 262 से। अधिनियम कौन सा है? 1956। अधिनियम किस वर्ष का है? नदी जल विवाद अधिनियम 1956 है सर। नागरिकता अधिनियम जानते हैं 1955। इसमें संशोधन हुआ था 2019 में, जिसको हम लोग CAA कहते हैं। इसी के विरोध में तो
शाहीन बाग जैसे धरना प्रदर्शन हुए थे। कौन से धरना प्रदर्शन हुए थे? शाहीन बाग जैसे धरना प्रदर्शन हुए थे। ध्यान रखेंगे संविधान में भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 तक। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक। ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन से दिया गया सर? 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों को आरक्षण दिया जाता है। अभी वर्तमान में कई शर्तें हैं, लेकिन मेन शर्तें हैं कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे देखते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस तो आप जानते ही हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था साहब? रामसर समझौता हुआ था, जो नमभूमि के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता 2022 में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन शुरू किया गया और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए। कहाँ से? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए और कहाँ रखे गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे रखे गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कहाँ पे है साहब? एमपी में है। ठीक है ना। जातिगत गणना तो देखिए, जातिगत गणना पहला राज्य जिसने आंकड़े जारी किए हैं कौन सा है? बिहार। दूसरा राज्य जो करने वाला है ओडिशा। पहला बिहार, दूसरा ओडिशा। ठीक है सर, आगे देखते हैं। मोबाइल पासपोर्ट पुलिस ऐप, इसे लॉन्च किया गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे हो जाए? इसी के माध्यम से हो जाए। किसके लिए किया गया है? कि पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कैसे हो जाए सर? मोबाइल ऐप के माध्यम से ही हो जाए। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई आप जानते हैं तमिलनाडु में है। इस पर कई बार बैन लगा, कई बार अनुमति मिली। तो जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई कहाँ? तमिलनाडु में। किरीट पारिक कमेटी जो है वो प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। किससे साहब? प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण से संबंधित। इन्होंने कहा कि बाजार पे छोड़ दिया जाए, सीएनजी का कीमत किस पे छोड़ दिया जाए? बाजार पे छोड़ दिया जाए, कि बाजार निर्धारित करेगा, जैसे आज के डेट में पेट्रोल और डीजल का होता है। ठीक है सर। मरचा चावल जीआई टैग आप जानते ही हैं, बिहार। मरचा चावल जीआई टैग कहाँ दिया गया है? बिहार में। पहली किसान रेल 2020 में चलाई गई सर, महाराष्ट्र से बिहार तक। अब तक 100 से ज़्यादा ट्रेनें चल चुकी हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन 2019 में चलाई गई, न्यू दिल्ली से, नई दिल्ली से कहाँ साहब? वाराणसी तक। कहाँ तक चलाई गई? वाराणसी तक। 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया 2023 में। ये चौथी बार नोटबंदी थी। कितनी बार हो गया नोटबंदी साहब? चौथी बार। पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? 1946 में। अब तक कितनी बार नोटबंदी या विमुद्रीकरण हो चुका है? तो साहब 4 बार हो चुका है। ठीक है ना। गति शक्ति विश्वविद्यालय तो रेलवे विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। ये कहाँ पे है साहब? बड़ोदरा, गुजरात में। ये कौन सा विश्वविद्यालय है? तो रेल विश्वविद्यालय ही है। ये कहाँ पे स्थित है? बड़ोदरा, गुजरात में। ठीक है। पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर भारत में कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है डाइकिन विश्वविद्यालय, उसी का कैंपस बनाया गया है। किसका किस विश्वविद्यालय का? डाइकिन विश्वविद्यालय का। सूरज कुंड मेला तो जानते हैं क्राफ्ट मेला है। ये लगता है फरीदाबाद में। कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद, हरियाणा में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद, हरियाणा में। पहली अंडर वाटर मेट्रो तो पहली अंडर वाटर मेट्रो साहब कलकत्ता मेट्रो है। कौन सी है? कलकत्ता में है। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। किस नदी के नीचे मेट्रो चलाई जाएगी? हुगली नदी के नीचे। अमृत सरोवर योजना तो 2022 में शुरू की गई। ठीक है ना। रामपुर यूपी से। कहाँ से साहब? रामपुर यूपी से। इसमें प्रोजेक्ट ये है कि तालाबों का जीर्णोद्धार करना है, जल समूहों का क्या करना है? जीर्णोद्धार करना है। और प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? 75। जल जीवन मिशन तो जल जीवन मिशन भाई साहब शुरू हुआ हमारे वहाँ 2019 में और लक्ष्य रखा गया है 2024 का। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 2019 में। लक्ष्य है 2024 का। और पहला राज्य जिसने हर घर जल प्राप्त किया तो जानते हैं पहला राज्य है गोवा और पहला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव। पहला केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव। आगे देखते हैं सर। आसियान का 11वां सदस्य,
आसियान का 11वां सदस्य ईस्ट तिमोर है। कौन सा देश है साहब? ईस्ट तिमोर है। क्या भारत है? तो ध्यान रखेंगे भारत इसका सदस्य नहीं है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश या यूरो जोन में 20वां देश तो आप जानते ही हैं कौन सा देश है? क्रोएशिया। कौन सा मित्रों? क्रोएशिया। ठीक है साहब। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला पहला देश तो जानते ही हैं डेनमार्क, इम्पोर्टेंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? समुद्र के अंदर दफना रहा है। पॉलीथीन पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगाने वाला देश कौन सा होगा? 2025 तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देगा। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। कौन सा देश होगा? न्यूजीलैंड होगा। ऑपरेशन दोस्त, तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए थे, तुर्की और सीरिया भूकंप में सहायता के लिए, भूकंप में सहायता के लिए भारत ने जो पहल की थी उसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन दोस्त। रियासी जम्मू कश्मीर में है। यही लिथियम का भंडार मिला है, भारत में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन तो साहब कहाँ हुआ? 2023 में। कहाँ पे हुआ? फिजी में हुआ। कहाँ पे हुआ? फिजी में हुआ। स्टेपल वीज़ा या नत्थी वीज़ा विवाद जो है भारत और चीन के बीच में है। हाल ही में चीन ने भारत के मतलब अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को स्टेपल वीज़ा जारी किया था। इसी का विरोध किया भारत ने और खिलाड़ियों को खेलने नहीं भेजा गया। यही मामला है। G7 सम्मेलन 2023 जो है साहब हिरोशिमा में हुआ। कहाँ पे? यहीं पे ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी की मूर्ति भी लगाई गई, हिरोशिमा जापान में। ब्रिक्स का सम्मेलन 2023 में हुआ साहब जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका। और यहीं डिसाइड किया गया कि 6 नए सदस्य जुड़ेंगे। तो कितने सदस्य हो जाएंगे 2024 में? 11 सदस्य हो जाएंगे। ई रूपी यह भारत की पहली डिजिटल मुद्रा है। भारत की पहली डिजिटल मुद्रा है, 2022 में शुरू की गई। कौन गवर्न कर रहा है इसे? RBI। महारत कंपनियां, यह अवधारणा 2010 में लाई गई। अभी तक यह अवधारणा कब लाई गई? 2010 में लाई गई। और नवरत्न की बात करेगा तो 1997 में लाई गई। बाघ दिवस कब होता है सर? 29 जुलाई। बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया, 50 साल हुआ इसको, इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और अब तक 54 टाइगर रिजर्व पूरे भारत में बनाए जा चुके हैं, जिसमें 4 यूपी में हैं। सबसे अधिक कहाँ पे हैं साहब? MP में हैं, लेकिन यूपी में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया। और जानते हैं यूपी में 2 हैं। कितने हैं? यूपी में 2 हैं। ठीक है ना। चलिए सर आगे देखते हैं। इस स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी ने लिखी है, जो ब्रिटेन के क्या हैं? राजकुमार हैं। बुकर पुरस्कार 2023, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे मित्रों। प्रॉफिट सॉन्ग पुस्तक के लिए दिया गया है पॉल लिंच को, जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? आयरिश लेखक हैं। प्रॉफिट सॉन्ग पुस्तक के लिए। ठीक है साहब। 75 रुपये का स्मारक सिक्का संसद भवन के निर्माण के समय इसको मतलब जारी किया गया है। 100 रुपये का स्मारक सिक्का मन की बात के मोदी जी का जो 2014 में शुरू हुआ था, इसके 100 एपिसोड पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया। 400 रुपये का स्मारक सिक्का गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में जारी किया गया। 150 रुपये का स्मारक सिक्का अरबिंदो घोष जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। छठवां राष्ट्रीय दल देखेंगे सर, आम आदमी पार्टी। ठीक है ना। गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? हरियाणा के फतेहाबाद में। कहाँ पे है साहब? हरियाणा के फतेहाबाद में। ठीक है ना। पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक ये उत्तराखंड में बनाया गया, भारत का पहला। और यूपी में पहला कहाँ बनाया गया है? आगरा में। यूपी में कहाँ बनाया साहब? आगरा में बनाया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ₹10 लाख का नोट, तो 10 लाख रुपए का नोट वेनेजुएला में जारी किया गया मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। सोने का सिक्का जिम्बाब्वे में जारी किया गया। फिर वही कहानी, किसके लिए? मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। विक्ट्री सिटी पुस्तक तो ये जानते हैं सलमान रुश्दी को दिया गया की पुस्तक है। सलमान रुश्दी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ठीक है सर। आगे देखते हैं।
रेस समाधि पुस्तक के लिए जानते ही हैं गीतांजलि श्री को मैन बुकर पुरस्कार मिला था, और वो यूपी के मैनपुरी से संबंधित हैं। कहाँ से? मैनपुरी से संबंधित हैं। क्रिस्टीना कोच चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी, चांद पर पहली महिला बनेंगी, ठीक है ना। ये कैसे जाएंगे? नासा के आर्टेमिस मिशन 2 से, आर्टेमिस 2 मिशन से। कब जाएंगी? 2024 में, ठीक है साहब। निकहत जरीन भारतीय मुक्केबाज हैं, भारतीय बॉक्सर है, महिला बॉक्सर हैं, बॉक्सर हैं। लवनीना बोरहेगन ये भी बॉक्सर हैं। लवनीना बोरहेगन क्या है? बॉक्सर हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट यूएसए से है। इसे अडानी समूह को घाटा हुआ था। किसको घाटा हुआ था? अडानी समूह को घाटा हुआ था, ठीक है सर। डिल्मा रोसेफ ब्राज़ील के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? ब्राज़ील के, ठीक है साहब। बाफ्टा फिल्म समारोह कहाँ? इंग्लैंड। शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। गांधी शांति पुरस्कार तो आप जानते ही हैं, गीता प्रेस। किसको दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। हालांकि इन्होंने पुरस्कार राशि नहीं ली, जो कि कितना था? 1 करोड़ रुपए। पुरस्कार राशि नहीं लिया गया। बाघों की गणना जो हुई है साहब, उसमें बाघों की संख्या कितनी है ना? 36, 85 है। और जानते हैं सबसे अधिक 785 बाघ कहाँ हैं साहब? सबसे अधिक 785 बाघ एमपी में हैं। यूपी में ध्यान रखिएगा 2005 बाघ है, सॉरी 205 बाघ हैं, ठीक है ना सर। अब अगला देखते हैं। सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का नाम है आईएनएस वागीर। तो जानते हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी। स्कॉर्पियन श्रेणी तकनीकी कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से। आईएनएस वागसीर तो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6वीं पनडुब्बी है सर, ठीक है ना। अब तक भारत 6 पनडुब्बियाँ बना चुका है। किस प्रोजेक्ट से? तो प्रोजेक्ट 75 से, प्रोजेक्ट 75 से। पीएम प्रणाम योजना 2023 में लाई गई। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना है, इसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करना है और जैविक खाद को बढ़ावा देना है। यही नाम रखा गया योजना का, पीएम प्रणाम योजना। कुसुम योजना 2019 में लाई गई। इसमें सब्सिडी युक्त सोलर पंप दिया जाता है, सब्सिडी युक्त सोलर पंप। किस विधि पे? पहले आओ पहले पाओ। किस विधि पे दिया जाता है? पहले आओ पहले पाओ विधि पे, ठीक है सर। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर संयंत्र तो तुमकुरू कर्नाटक। कहाँ पे सर? तुमकुरू में, तुमकुरू कर्नाटक, ठीक है ना। जल निकाय की गणना भारत में पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है। सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक जल निकाय कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम जल निकाय हैं सिक्किम में। और सबसे अधिक झीलें हैं साहब, सबसे अधिक झीलें हैं तमिलनाडु में। ये आंकड़ा याद रखिएगा। सबसे अधिक जल निकाय पश्चिम बंगाल, सबसे कम जल निकाय सिक्किम और सबसे अधिक झीलें तमिलनाडु में। जल सम्मेलन पहली बार 2023 में यूएनओ का कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। यही कहा गया एक सर्वे के द्वारा कि 26% लोगों के पास पूरी दुनिया में पेयजल नहीं है। COP 28 सम्मेलन अभी चल रहा है। देखिए प्रधानमंत्री गए हुए हैं, मोदी जी गए हैं दुबई यूएई। किस वर्ष? 2023 में अभी चल रहा है, दिसंबर में। टोटो जनजाति पश्चिम बंगाल। ये जनजाति और इनकी भाषा दोनों लुप्तप्राय हैं। इनको इम्पोर्टेंट कर लेंगे दोनों को, COP को और टोटो को, दोनों को इम्पोर्टेंट कर लेंगे। टोटो जनजाति पश्चिम बंगाल, ये जनजाति भी लुप्तप्राय है और इनकी भाषा भी खत्म हो रही है सर, ठीक है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है? राउरकेला। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ओडिशा। कहाँ पे है साहब? ओडिशा में। ये आयातसो झील कहाँ पे है साहब? तो लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। अल्जाइमर रोग ये भूलने की बीमारी है, भूलने का रोग है, बुढ़ापे में जनरली होता है, लेकिन आजकल तो कम एज में भी हो रहा है। गणित का नोबेल एबेल पुरस्कारों को कहा जाता है सर। किस पुरस्कार को कहते हैं? एबेल पुरस्कारों को कहा जाता है। लीजन डी ऑनर ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सर। द एलिफेंट विस्पर्स
ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसको गत वर्ष क्या मिला, ऑस्कर मिला। क्या मिला, ऑस्कर पुरस्कार मिला। कृत्रिम भ्रूण का निर्माण करने वाला देश इजराइल। कृत्रिम भ्रूण का निर्माण किस देश ने किया है, इजराइल ने किया है। न्यूजीलैंड पूर्णतः धूम्रपान मुक्त हो जाएगा किस साल तक, 2025 तक। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश है, फिनलैंड। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहेंगे तो उसमें परेशान होने का विषय नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। राष्ट्रमंडल में सदस्य 55वां, तो ध्यान रखेंगे सब, वर्तमान में 56 सदस्य हैं। 55वां है गैबोन और 56वां है टोगो। टोटल कितने मेंबर हैं, 56 हैं। कितने हैं सर, 56 पहले। और राष्ट्रमंडल में कौन सा देश शामिल होता है, तो ध्यान रखेंगे जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो या गुलाम रहा हो। और जानते हैं इनके अध्यक्षों की जो मीटिंग होती है ना, उसको चोगम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं साहब, चोगम कहा जाता है, ठीक है ना। पहली पेपरलेस सरकार दुबई में बनी, कहाँ पे, दुबई में, यूएई में, ठीक है ना। जल निकाय की गणना हो चुका है सर। अगला देखते हैं T20 विश्व कप 2014, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। कहाँ होगा, तो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ प्लस यूएसए में, इन दोनों देशों में होगा। कहाँ पे साहब, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में। फ्रिंजेक्स युद्ध अभ्यास 2023 में पहली बार। और देखिए कितना आसान है, एफ आर से फ्रांस, IN से इंडिया, तो कौन कौन सा देश, फ्रांस प्लस इंडिया, यानी भारत और फ्रांस ने मिलकर किया, ठीक है साहब। एशियाई खेल 2026 नागोया जापान में होंगे, 2034 दुबई में होंगे और 2034 सऊदी अरब में होंगे। कहाँ होंगे, सऊदी अरब में होंगे, ठीक है साहब। आयुष मिशन ये 2014 में शुरू किया गया। एलोपैथी को छोड़कर अन्य चिकित्सा विधियों को बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सा विधियों को बढ़ावा देने के लिए। और देखिएगा आयुष विश्वविद्यालय हमारे वहाँ कहाँ खुला हुआ है, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे साहब, गोरखपुर में स्थापित किया गया है। मेडराम जातारा ये आदिवासी मेला है, आदिवासी पर्व है। कहाँ पे साहब, तेलंगाना में। किस राज्य में, तेलंगाना में। मेडराम जातारा कहाँ, आदिवासी मेला तेलंगाना। सिद्धारमैया रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, 1507 मीटर का। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारमैया, ठीक है ना। डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में है। कहाँ पे साहब, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ऑपरेशन कावेरी तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, किसके लिए साहब, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। और वहीं कह देगा अगर ऑपरेशन अजय, तो सबको पता है ऑपरेशन अजय, तो इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है साहब। एरावत सुपर कंप्यूटर भारत, सीडेक पुणे ने बनाया है। कहाँ का है एरावत, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। इसमें बैरल, ये धारिता का मात्रक है। किसका मात्रक है साहब, धारिता का। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। कितना होता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ISA का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, ये 2015 में बना। इसका मुख्यालय सर गुरुग्राम में है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में है, ठीक है। आगे देखते हैं, शिवमोगा हवाई अड्डा तो कर्नाटक। निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा की थी हरियाणा ने, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। किसने रोक लगा दिया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। एक न्यूज़ में और भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, रेड होल माइनिंग का सहयोग लेकर के सिक्यारी में फंसे मजदूरों को निकाला गया। तो जानते हैं ये परंपरागत व्यवसाय रहा है कहाँ पे, मेघालय में। गांव के अगर होते हैं तो मटखन्ना समझते हैं, वही होता है रेड होल माइनिंग। ये कहाँ कहाँ से प्रचलन में रहा है, तो मेघालय में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिक्यारी सुरंग में फंसे हुए
41 मजदूरों को इसी विधि से निकाला गया है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। EWS आरक्षण, तो इस पर विवाद हुआ था कि याचिका पड़ी थी कि इसे खारिज किया जाए, लेकिन 3-2 से इसके पक्ष में निर्णय रहा। 2019 से लागू है 103वें संविधान संशोधन द्वारा। रोहिणी आयोग, तो रोहिणी आयोग के बारे में ध्यान रखिएगा। OBC में उपजातियां निर्धारित करने के लिए, उप श्रेणियां बनाने के लिए कौन सा आयोग लाया गया है? रोहिणी आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो भाई साहब 3 बार आ चुकी है, 1968 को पलट दीजिए 86 और 2020 2020। ठीक है सर, 3 बार। राष्ट्रीय वन नीति पहली बार 1952 में आई, फिर संशोधित होकर 1988 में आई, अभी 1988 की वन नीति जारी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।